अब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे अंदाजा है बहनें अपने भाइयों से ऐसी ही मोहब्बत करती हैं। बेटा थोड़ा सब्र करो, देखो वो इस घर की छोटी बहू है। वैसे तुम्हें नहीं लगता इरम, तुम्हें रोहान की तबीयत पूछने के लिए पुप्पो के साथ आना चाहिए था? उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो इस तरह से मेरी बेइज्जती कर सकती है? किस हक से उसने मुझसे इस तरह से बात की? अम्मी बताएं मुझे। वो इस घर की बहू है अम्मी, तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। रोहन प्लीज। क्या हो गया? ऐसा मत किया अंकल। क्यों है? तुम भूल जाते हो रोहन, और बार बार एक शौहर की तरह मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। मैं तो हमेशा से तुम्हें वो लड़का देखती हूँ उससे बहुत मोहब्बत करता है। इरम को जब पता चलेगा कि रोहाम का एक्सीडेंट हुआ है और वो ज़ख्मी है तो इरम रोहाम की अयादत के लिए फूल लेकर रोहाम के कमरे में आएगी। वहाँ पर हया भी मौजूद होगी। हया इरम को देखकर फिर से गुस्से में हो जाएगी और बातों ही बातों में इरम को बातें सुनाना शुरू कर देगी और उसे कहेगी कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई का कितना ख्याल रखती हो। बहनें होती ही ऐसे हैं जो भाइयों पर अपनी जान लुटाती हैं। और बातों ही बातों में उसको बार बार रोहाम की बहन कहकर मुखातिब करती है, जो कि हया की ये बातें इरम को हरगिज़ पसंद नहीं आती। और बातों ही बातों में इरम को बेइज्जत करती है और साथ में ये कहती है कि तुम्हें अकेले इस तरह से मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें फूफो जान के साथ आना चाहिए था। तो इरम वहाँ से निकल जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में जाते ही इसका मूड ऑफ होता है तो वहाँ पर फूफो जान बैठी होती हैं, तो इसकी मूड ऑफ होने की वजह पूछती है जब इरम से, तो इरम अपनी अम्मी से कह देती है कि ये मेरे साथ दिन ब दिन अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही है और जब चाहती है, जब इसका दिल चाहता है, मुंह उठाकर मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। तो फूफो जान इरम को समझाती है कि तुम्हें थोड़ा गुजारा करना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हया इस घर की छोटी बहू है। तो इरम आगे से फूफो जान से कहती है कि अगर छोटी बहू है तो क्या हुआ, मैं भी तो इसकी घर की बेटी हूँ और उसको इसकी हक किसने दिया है कि वो इसका जब जी चाहे मुँह उठाकर मुझे बेइज्जत कर दे। हया ने पूरे घर के लोगों के साथ बिगाड़ कर रखी हुई है और किसी को भी अच्छा नहीं समझती और ना ही किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। हया तो रोहाम के साथ भी बिगाड़ कर रखना चाहती है, मगर उसे पता है कि रोहाम के साथ बिगाड़ना मुझे ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि हया के जो ख्वाब हैं इस घर की हुक्मरानी अपने हाथ में लेना और बागडोर अपने हाथ में लेना, तो इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि रोहाम इसके हाथ में हो और रोहाम को अपने उंगलियों के इशारे पर न जाए। फ़िलहाल तो रोहाम को अपने प्यार के झांसे में फंसाए हुए है। रोहाम जब हया के करीब आने की कोशिश करेगा और अकेले में जब हया का हाथ पकड़ेगा तो हया गुस्से से रोहाम का हाथ झटक देगी, जो कि हया की ये हरकत रोहाम को पसंद नहीं आएगी। हाथ झटकते साथ ही रोहाम के फेस एक्सप्रेशन गुस्से में चेंज हो जाएंगे और हया से पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हया के पास कोई जवाब नहीं होगा। हालांकि हया भी इस वक्त गुस्से में होगी, मगर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर से वो अपनी चाल चलेगी और वही मक्कारी वाला लिबादा ओढ़ लेगी और रोहाम से कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरह टिपिकल शोहरों की तरह अपना हक जताते हुए मुझे किसी भी वक्त तुम्हारा जब जी चाहे मुझे इस तरह पकड़ लो और मुझे हाथ लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में और तुम में वही लड़का देखती हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब इसी चक्कर में उसने रोहाम को डाला हुआ है, प्यार के चक्कर में डाला हुआ है और उससे कहा हुआ है कि पहले हम मोहब्बत करेंगे उसके बाद बाकी सब कुछ। तो रोहाम को इस चक्रों में डाला हुआ है और अभी तक रोहाम को हक़ ज़ौजियत से महरूम रखा हुआ है, क्योंकि हया के दिल में तो रोहाम है ही नहीं। हया के दिल में तो बेज़ात की जगह है और वो अपने दिल में बेज़ात को अब भी बसाए हुए है और बेज़ात के बारे में ही सोचती है। अब तक वो बेज़ात को भुला नहीं पाई, बस मजबूरी में ही रोहाम के साथ वक्त गुजार रही है। तो हया की ये बात जब घर वालों को पता चलेगी कि हया ने इरम की बेइज्जती की है तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा उदास होंगे और ये कहेंगे, तो अब घर वाले भी हया के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि फूफो जान महफिल
میں بیٹھی ہوئی یہ بات کر دیں گی کہ حیا اگر اس گھر میں ہے تو مستور خاتون کی وجہ سے ہے، کیونکہ مستور خاتون اس گھر کی بہت زیادہ تابعدار رہ چکی ہیں اور ان کی بہت حیثیت ہے، بلکہ حیا کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اگر حیا آج جس مقام پر ہے تو اس کی وہ ذمہ دار مستور خاتون ہے۔ تو یہ بات حیا کو ہرگز پسند نہیں آتی، تو وہ شکایت لگانے اپنے شوہر کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور مجھے درخشاں بیگم نے لے کر پالا ہوا ہے، تو کیا اس کی میں گنہگار ہوں، میں ذمہ دار ہوں کہ آپ کے گھر میں جو بھی منہ اٹھاتا ہے یہی بات کرتا ہے۔ تو ریحام کو اب وہ اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ گھر والوں سے یہ بات کھول کر کہہ دے کہ گھر میں حیا کی عزت ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح باقی افراد کی گھر میں عزت ہوتی ہے۔ حیا اپنی عزت تو کروانا جانتی ہے اور اپنی عزت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے اور ریحام کو اپنے ہاتھ کے نیچے کر رہی ہے، مگر حیا خود کسی کی بھی عزت نہیں کرتی، یہاں تک کہ مستور مبارک کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی ہے اور اس کی بھی عزت اور احترام نہیں کرتی۔ یہ بات تو ابھی فی الحال ریحام کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آگے جا کر ریحام بھی یہ بات نوٹس کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور پرومو کے ساتھ۔